जियो बहादुर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या बात है क्या बात है, अरे जियो बहादुर। अच्छा साथियों, आप लोग इशारा करते हैं अशोक भैया कोई नया चीज दीजिए। आप लोग हिंदुस्तान नहीं, भारत नहीं, बल्कि दुनिया के कोने कोने से आप लोग फोन करते हैं, अशोक भैया मैं आपकी गीत सुना हूं हरिओम म्यूजिक से, तो मैं आप लोगों की मांग पर फिर हरिओम म्यूजिक से गीत छोड़ रहा हूं। और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहां चली गई? देश की जनता परेशान है, न तो किसान सुरक्षित है, न तो जवान सुरक्षित है, न तो खेती सुरक्षित है, नहीं तो बेटी सुरक्षित है। कहना है क्या? एक आवाज आ रही है, देश की जनता इशारा कर रही है कि माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी तो किसान, जवान, मजदूर और बेटी और खेती सारे लोग सुरक्षित थे। और आज जिनको भारत का अन्नदाता कहा जाता है, जिस देश को नारा दिया गया जय जवान जय किसान का, आज वह अन्नदाता मारे मारे फिर रहा है, बड़े मुश्किल में है। जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा गया, आज मोदी सरकार पर देश की निगाहें थी कि मोदी जी आएंगे तो कुछ नया काम करेंगे, लेकिन आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जैसे नोटबंदी से किसका फायदा हुआ? अमीरों का। और चुनाव आएगा, राष्ट्रवाद जगेगा। आज ऐसे चुनाव बीत जाएगा, राष्ट्रवाद चद्दर तान करके सो जाता है। जिस देश को कृषि प्रधान देश बनाया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा भगवान, विश्व का सबसे बड़ा भगवान अगर किसी को कहा गया तो वह किसान है। लेकिन आज देश की मोदी सरकार और गोदी मीडिया इस बात को नहीं बताएंगे जो मोदी जी आज कर रहे हैं। देश में कंट्रैक्ट फार्मिंग एक बिल लाया गया, जिस बिल का नाम है कंट्रैक्ट फार्मिंग। दूसरी बिल का नाम है एमएसपी, और तीसरी बिल आप लोग जानते हैं बिचौलिया उद्योग भी। अब उस बिल से किसका फायदा है आप लोग गौर करिएगा। और मुंबई महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष बड़े भैया राजेंद्र बहादुर यादव, जो जौनपुर मुंगराबाद शाहपुर के रहने वाले, विधानसभा के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, आज मुंबई के गलियों में किसानों के हित की बात करते हैं और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन राजेंद्र बहादुर जी का इशारा है, क्या इशारा है? क्या? राजेंद्र बहादुर कहे रमाकांत शान हो, नेताजी मुलायम के बाद गिरफ्ती महान हो। जल में उठल बा तूफानवा बाबूजी, चांद जल में उठल बा तूफानवा बाबूजी। यूपी जो है भैया अखिलेश का ससनवा बाबूजी, यूपी जो है भैया अखिलेश का ससनवा बाबूजी। एक नाम चर्चा में आया है, गायक अशोक लाल यादव की
गीत इशारा कर रही है क्या? कि नेताजी मुलायम सिंह के कीर्ति महान हो। नेताजी पार्लियामेंट की बात हो चाहे सदन की बात हो, जब नेताजी पार्लियामेंट में जाते हैं तो भारत का नेता कोई है तो किसानों का नेता अगर कोई पैदा हुआ तो बस एक नाम आता है, नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव। आज एक मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर का बेटा किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश के समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र बहादुर यादव उस परिवार से हैं, उस खानदान से हैं अरे वाह! जिस खानदान ने खेती किसानी करने का काम किया है। इसलिए किसानों की बात, जवानों की बात, खेती की बात और बेटी की बात करते हैं, वह नाम आता है, क्या नाम आता है? राजेंद्र बहादुर यादव। अखिलेश भैया जिनको अपने दिल से अपने कलेजे से लगा के रखते हैं, अरे वाह! और शेरे पूर्वांचल रमाकांत यादव उनको छोटे भाई मानते हैं, इसलिए मजदूरों किसानों की लड़ाई लड़ते हैं राजेंद्र बहादुर। होता है क्या? मिटले गुलामी भइले देशवा आजाद हो। नेताजी मुलायम रखल, नेताजी मुलायम रखल देशवा के ताज हो। हमारा देश खतरे में है, हमारा जवान खतरे में है, हमारा किसान खतरे में है और मेरा संविधान खतरे में है। मैं कहता अपने लोगों से एक बार जग जाओ, नहीं तो यह देश गुलामी के कगार पे जा रहा है। माइनस प्लस देश की जीडीपी चल रही है और देश की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो गई है। लेकिन मैं कहना चाहता मीडिया के साथियों से, ऐ मीडिया के साथियों, राजेंद्र बहादुर यादव, माननीय अखिलेश यादव का समाजवादी झंडा लेकर चलने वाले, शेरे पूर्वांचल रमाकांत यादव समाजवादी झंडा लेकर चलने वाले, किसानों मजदूरों किसानों की लड़ाई लड़ने वाले। लेकिन मैं कहना चाहता साथियों कि रिया की बात करते हैं मीडिया वाले, सुशांत की बात करते हैं मीडिया वाले। कभी मीडिया वालों यूरिया की भी बात कर लो। किसान मर रहा है खेत में, जवान मर रहा है सरहद पर भाई साहब, लेकिन कभी मीडिया वाले यूरिया की बात नहीं करते, रिया की बात कर रहे हैं। हमारे देश में आए दिन रोज बलात्कार हो रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। मेरा देश कहां जा रहा है जिसको अन्नदाता कहा गया, कृषि प्रधान देश जिस देश को कहा गया, उस देश का किसान आज आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाया करता है। आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, बड़े बड़े उद्योगपति 20 करोड़ लेकर भाग गए, 300 करोड़ लेकर भाग गए, 500 करोड़ लेकर भाग गए। लेकिन एक किसान अगर 1 लाख का केसीसी करवाया है, लोन करवाया है, तो नहीं भरता है तो उसको आत्महत्या करने पर ये सरकार मजबूर कर देती है। लेकिन आज किसानों की लड़ाई लड़ते हैं हमारे राजेंद्र बहादुर यादव, श्री रमाकांत यादव। कहना है क्या? सामंतवादी मिलके कैला बर्बाद हो। पिछड़ा दलितवन के सम्मनवा बाबूजी, पिछड़ा दलितवन के सम्मनवा बाबूजी, जनता जो है भैया अखिलेश का ससनवा बाबूजी, जनता जो है भैया अखिलेश का ससनवा बाबूजी।
जितना माननीय मुलायम सिंह यादव कहते थे उतना करके दिखाते थे। माननीय अखिलेश यादव ने अपने घोषणा में जितना लिखा था उसको पूरा करके दिखाया। लेकिन मैं बताना चाहता, आप लोग गौर करिएगा, यह सरकार किसान विरोधी है, यह सरकार जवान विरोधी है। और इन लोगों ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भय मुक्त समाज देंगे। भय मुक्त समाज का वादा करते थे, कहाँ चली गई उमा भारती? लंबे लंबे वादे करने वाली कहाँ चली गई? स्मृति ईरानी कहाँ चली गई? स्वाति सिंह? मैं कहता हूँ कान खोल करके सुन लो, यही जनता तुमको सलाखों पर बैठाई है, यही जनता एक दिन उठा करके कीचड़ में फेंक देगी, उसी में फंस जाओगे। जो जनता को भूल गया वह नेता कैसा है। लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव कभी रक्षा मंत्री थे तो सरहद पे जवानों की बात करते थे, कभी जवानों की वर्दी और टोपी दे करके यही सरकार भेज दिया करती थी। माननीय मुलायम सिंह यादव जब भारत के रक्षा मंत्री हुए तो हेलीकॉप्टर लेह लद्दाख और पुंछ राजौरी में उतारने का काम किए। और माननीय मुलायम सिंह यादव जवानों को 2 कदम बढ़ करके आगे ऐलान किया, जवानों पग पीछे मत हटाओ, अगर कोई ईंट फेंकता है तो पत्थर से जवाब दो, कोई गोली चलाता है तो गोला चलाकर जवाब दो। मैं बताना चाहता, माननीय मुलायम सिंह यादव की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं था। जवानों की बॉडी घर नहीं आती थी, वर्दी टोपी देकर भेज दिया जाता था। माननीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री हुए, कहे एक किसान खेत की रखवाली करता है, अन्नदाता है, और उसका बेटा सरहद की रखवाली करता है। अगर जो भूल जाएगा उसको देश की जनता माफ नहीं करेगी। और मुलायम सिंह यादव ने किसानों का सम्मान किया और सरहद पे जवानों का सम्मान किया। वर्दी टोपी नहीं, अब जवानों की बॉडी घर जाएगी, और बॉडी के साथ साथ 1 लाख 2 लाख का चेक नहीं, माननीय मुलायम सिंह यादव ने 10-10 लाख का चेक भेजने का काम किया। यह जवानों का सम्मान और खेत में किसानों का सम्मान माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया है। और माननीय अखिलेश यादव बेटियों का सम्मान किया है, किसानों का सम्मान किया है। आप लोग जानते हैं आगरा एक्सप्रेसवे और बेटियों को लैपटॉप वितरण, कन्या विद्याधन, समाजवादी पेंशन, और हर किसान को किसान बीमा दुर्घटना में 5 लाख का चेक देने का काम माननीय अखिलेश यादव करते थे। किसान की बात करने वाला अगर पार्लियामेंट में सदन में कोई है तो समाजवादी सरकार है, कोई बात नहीं करता। आज हमारे देश का अन्नदाता रोड पर उतर गया है और पर डे किसानों की हत्या हो रही है। मैं बताना चाहता, राजेंद्र बहादुर रमाकांत यादव का ऐलान क्या है? क्या? राजेंद्र बहादुर बाटे सच्चा समाजवादी, यूपी में आई फिर भी कासवाली आंधी, लैपटॉप और कन्या धनवा बाबूजी। माननीय अखिलेश यादव फिर लैपटॉप वितरण करेंगे, और जो वादा माननीय अखिलेश यादव ने किया है वह देश की जनता भली भांति जानती है। फिर वही चलेगा क्या? लैपटॉप बेटी कन्या धनवा बाबूजी, यूपी जो है खाली अखिलेश का ससनवा बाबूजी, जनता जो है भैया अखिलेश का ससनवा बाबूजी। हमारी जमीन का ठेका कर रही है सरकार, गौर करिएगा। हमारे पढ़े लिखे भाई इस बात को जान रहे हैं। कंट्रैक्ट
फार्मिंग का मतलब यह होता है कि हमारी जमीन का ठेका दे दिया जाएगा, और एमएसपी का मतलब पैदा हम करेंगे, दाम वह सरकार लगाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। किसान रोड पर नहीं उतरेगा। अब तो किसानों का हल्ला बोल चलने वाला है। पार्लियामेंट और विधानसभा को घेर लिया जाएगा। नहीं चलने देंगे पार्लियामेंट विधानसभा। गौर करो मेरे देश के नौजवानों, मैं कहता हूं 1 रुपए की माचिस बिकती है, बाजार में जाओ, तुम्हारे कलेजे में दम है तो 1 रुपए की माचिस उठा लो। मैं समझता हूं कि दुकानदार फ्री में नहीं देगा। बिना पैसा लेना। और हमारे किसान भाई गन्ना ट्रैक्टर पर टाली पर लाद करके जब मिल की ओर चलते हैं तो 1 गन्ना नहीं 20-20 गन्ना लोग खींच लेते हैं। और किसान कहता है, जब देख जाता है, कहता है मेरे भाई 1-2 और ले ले। ले ले भाई, ले ले, कोई घाटा होने वाला नहीं है। 10 रुपए का बोतल बनता है और उसमें फिल्टर का पानी डाल दिया जाता है तो वो पानी 20 रुपए बिकता है। मैं खेत में जुताई करता हूँ, जुताई करने के बाद बीज डालता हूँ, बीज डालने के बाद सिंचाई होती है, खाद डालते हैं और ढोंगी सरकार के जो सांड चरते हैं उनसे बचाते हैं। उसके बाद अगर ओला और वृष्टि से बचा लिए तो हम उसकी दवाई करते हैं। दवाई के बाद उस गेहूं का रेट या ढोंगी सरकार के लोग लगाएंगे। मैं पैदा करता हूं गेहूं, अन्न, धान और रेट ये लगाएंगे, नहीं चलने दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। वहां कहां चली गई हेमा मालिनी? अरे वो कहां गया 2.5 किलो का हाथ लेकर के? कहां चला गया? वह हीरो बनता है सनी देओल। मैं उससे कहना चाहता, अगर किसान नहीं होता तो तुम्हारी सारी फिल्म फेल हो जाती। किसान अन्न पैदा करता है और किसान का बेटा, किसान खेत की रखवाली करता है और उसका बेटा जवान सरहद की रखवाली करता है। जिस दिन किसान रुष्ट हो गया और किसान का बेटा रुष्ट हो गया तो समझ लो एमपी एमएलए तुम्हारे बेटे सरहद की रखवाली नहीं करते, उस दिन तुम्हारी डब्बियां बच जाएगी, डब्बियां। पार्लियामेंट और सदन को हम घेर लेंगे, विधानसभा और पार्लियामेंट को घेर लेंगे, चलने नहीं देंगे। किसानों के प्रति यह किसान का बेटा अशोक लाल यादव कहता है, क्या कहता है? बनल लोहिया आवास हो। गौर करें आप, समाजवादी पेंशन से गरीबों की आस पूरी होती थी। यह ढोंगी सरकार के लोग लूट लिए जनता को। कहना है समाजवादी पेंशन से पूर्व भइल देखाया सुहो। होई फिर किसनवन का सम्मनवा बाबूजी। गौर करिएगा, राजेंद्र बहादुर यादव मुंगराबाद शाहपुर के, माननीय रमाकांत यादव शेरे पूर्वांचल के छोटे भाई जो महाराष्ट्र के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के एक धरोहर हैं। गरीबों, मजदूरों, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, हर समय किसानों की बात करते हैं। किसान के बेटे हैं रमाकांत यादव और किसान के बेटे हैं राजेंद्र बहादुर यादव मुंगराबाद शाहपुर। अशोक लाल यादव को कलेजे से लगा के रखते हैं और मुंबई में हर किसानों, हर मजदूरों की बात अगर कोई करता है तो बस एक नाम आता है, राजेंद्र बहादुर, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष। और मैं कहना चाहता कि उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिस खानदान का नाम था यूपी जिला इटावा सैफई गांव है सानी, रघुनाथ पहलवा बांका 32 की रही जवानी। किसान के बेटे हैं मुलायम सिंह यादव और मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो किसान की बात कौन करेगा?
एसी में बैठने वाला करेगा? हाय 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 गुजरात से आने वाला करेगा? नहीं नई किसान की बात अगर कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी, समाजवादी लोग करेंगे। वाह और किसी की हिम्मत नहीं है। मैं हर भाइयों से कहना चाहता, इस ढोंगी सरकार को उखाड़ कर फेंक दो, नहीं तो किसान भी बिक जाएगा और जवान भी लुट जाएगा। मैं कहना चाहता संतोष साहनी प्रधान जी, संतू यादव जी, गौर करिए मेरी बात को। एक बार रिया और सुशांत का सवाल आया, मीडिया वाले यूरिया की बात नहीं कर रहे, रिया की बात कर रहे। वाह मैं कहना चाहता मीडिया के साथियों से, यूरिया की बात करो, रिया की बात मत करो। और मैं कहना चाहता, क्या रिया के बारे में आप ड्रग्स ढूंढ लिए, सिगरेट कहां से आया जान लिए। मैं कहना चाहता मीडिया के साथियों, देश हित में बात करो, राष्ट्रभक्त हो तो राष्ट्रभक्ति की बात करो। 39 जवान पुलवामा में शहीद हो गए, क्या उनपे खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसी नहीं लगना चाहिए था? 3 कुंटल 65 किलो RDX कहां से आया बता दो, मैं समझ लूंगा कि देश के हित में बात करते हो। लेकिन तुम लोग तो बिक गए हो ना मीडिया वालों। आज किसान की बात करो, अन्नदाता रुष्ट हो जाएगा तो भगवान रुष्ट हो जाएगा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा भगवान वह है जिसको अन्नदाता कहा गया है। यह कृषि प्रधान देश है हमारा भारत। किसान रो रहा है खेत में, जवान रो रहा सरहद पर। कैसी सरकार आ गई, कैसी विडंबना की सरकार है। मैं कहना चाहता, गौर करो। वही है फिर किसनवल का संबंधवा बाबूजी, वही है फिर किसनवल का संबंधवा बाबूजी। तो यूपी जो है खाली अखिलेश का ससनवा बाबूजी, यूपी जो है भैया अखिलेश का ससनवा बाबूजी। संतोष साहनी प्रधान जी और हमारे संतू यादव जी, हरिओम स्टूडियो के मालिक हमारे बड़े भैया श्री अभिमन्यु यादव जी से मैं कहना चाहता, क्या बहुत बड़ा योगदान आपने दिया है। और दूसरी कड़ी में कहना चाहता, रामलीला होगा तो कोरोना नहीं बढ़ेगा। और बिहार में चुनाव हो रहा है, कोरोना नहीं बढ़ेगा। बेईमानी कर लूंगा ना। लेकिन मैं कहना चाहता कि हमारे देश की जनता को संतू भाई मूर्ख बनाया जा रहा है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, हमारे बच्चे अनपढ़ होंगे। जितेंद्र बाबू गौर करिए, हमारे बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो आपसे तर्क नहीं कर सकते। जो पढ़ेगा वही तर्क करेगा ना। राम की बात करते हैं, घनश्याम की बात करते हैं, कभी कभी तो बाबा साहब BR अम्बेडकर की बात कर लिया करो, जिन बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है। कहना चाहता मैं क्या, शिक्षा बेरोजगार मिल गए सबके आधार हो। जो हमारे भाई पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए हमारी समाजवादी सरकार क्या करेगी। राजेंद्र बहादुर, माननीय श्री रमाकांत यादव और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इशारा है क्या, शिक्षित बेरोजगार बन के मिली है आधार हो, मिली है आधार हो। मिली मजदूरावन के रोटी रोजगार हो। पूरा हुई बिटियन का सपना बाबूजी। गौर करिएगा मेरे साथी, एक बेटी, उन्नाव की बेटी
गिड़गिड़ाती रह गई कि हमको 2 सिपाही दे दो, मैं अपने जीवन को बचाना चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन्नाव की बेटी पीड़िता को 2 होमगार्ड नहीं दे पाई। और रिया और सुशांत का सवाल आया तो जो मुंबई में कंगना का अंगना गिरा तो 12 ढोंगी सरकार के लोग कंगना को 22 श्रेणी की व्यवस्था सुरक्षा मुहैया कर देते हैं। बताओ, मैं आप लोगों से नहीं, देश की जनता, अपने भाइयों से सवाल करना चाहता। हिंदुस्तान का 28 प्रदेश है भारत का, भारत के विभिन्न प्रदेश में रहने वाले साथियों, आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोल लीजिए। अशोक लाल यादव यह गीत नहीं गा रहा है, अपनी पीड़ा, अपने देश की व्यथा बता रहा है। आज बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं समझता हूं या राम राज लाने वालों, कान खोल करके सुन लो, इस राम राज से अच्छा तो उस रावण का राज था कि हमारी हिंदुस्तान की माता, हमारी भारत की माता सीता का हरण करके रावण लंका ले गया और हजारों राक्षसों के बीच हमारी भारत की माता सीता सुरक्षित थी। लेकिन आज हमारी बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। मेरी बेटी परेशान है, मेरी बेटी रो रही है कि कब अखिलेश यादव का शासन आएगा। देश की जनता तो अखिलेश यादव को भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहती है, लेकिन मैं कहना चाहता क्या, पूरा हो ये बिटियन का अरमनवा बाबूजी, पूरा हो ये बिटियन का अरमनवा बाबूजी। यूपी जो है खाली अखिलेश का ससनवा बाबूजी, यूपी जो है भैया अखिलेश का ससनवा बाबूजी। यूपी जो है भैया अखिलेश का ससनवा बाबूजी, जनता जो है भैया अखिलेश का ससनवा